अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदर फारूक। पाकिस्तान की सियासी हालात के हवाले से एक मरतबा फिर आपसे बात होगी। सबसे पहले ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात हुई है, पस पर्दा मुज़ाकरात भी हुई है, बराह रास्त भी मुज़ाकरात हुई है, लेकिन मुज़ाकरात कहाँ टूटे उस पर भी बात होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 6 दिन के बाद एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने की बात की है। क्या मार्च होगा या नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अधूरा लॉन्ग मार्च और धरना छोड़कर क्यों गई। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम इजलास हुआ। वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, हुकूमत के इत्तेहादी भी मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया और वाज़ेह तौर पर कहा गया कि 23 अगस्त 2023 तक मौजूदा हुकूमत की मुद्दत है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। किसी किस्म की कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। हुकूमत इंतखाबात अपने वक्त पर कराएगी और किसी के दबाव में आकर यह कहा गया है कि इंतखाबात नहीं होंगे। अवाम को रिलीफ देने के हवाले से भी एक पैकेज तय किया गया, जिसकी अनाउंसमेंट वज़ीर-ए-आज़म ने भी की और बाद में इस हवाले से अमल दरामद का आगाज भी किया जा रहा है। तब एक बात तय हो गई है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इजलास में यह भी वादे किया गया कि आइंदा इस्लामाबाद में डी चौक के मकाम पर किसी को धरना करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस हवाले से वज़ारत दाखिला जरूरी इकदाम कर रही है और अदालत की तरफ से भी एक फैसला आने की तवक्को है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने यह भी वादे किया है कि अगर इमरान खान एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो एक तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा अगर पुरअमन ना हुआ ये मार्च, और अगर पुरअमन तरीके से मार्च अपोजिशन करना चाहती है तो मखसूस जगह पर उसको एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि डी चौक में अब किसी किस्म का कोई धरना या मार्च नहीं होगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्ते हुए हैं, मुज़ाकरात हुई है। सबसे अहम बैठक उस जहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की रहायशगाह पर हुई। मामला कहाँ टूटा, मामला ये वहाँ पे बिगड़ा। हुकूमत ये चाहती थी कि इंतखाबात नवंबर या दिसंबर में करा दिए जाए और इसके लिए हुकूमत ने आमादगी भी जाहिर कर दी थी। मुज़ाकरात में अय्याज सादिक, राजा परवेज अशरफ, असद उमर और इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी चाहते थे कि धरने के दौरान इमरान खान इंतखाबात का ऐलान करें, जो कि किसी तौर पर भी यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं था। हुकूमत ये चाहती थी कि अब PTI धरना करके वापस जाए और उसके बाद हुकूमत अनाउंसमेंट करे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ दीगर आला मुक़्तदार हल्के भी इन मुज़ाकरात में मौजूद थे और उन्होंने PTI पर वाज़ेह किया कि वो या तो असम्बलियों में जाए या फिर वापस जाए और उसके बाद हुकूमत अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन PTI डट गई। PTI का यही मौक़िफ़ था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अनाउंस करना चाहिए, जो कि यकीनी तौर पर नहीं हो सकता था। इसलिए ये मुज़ाकरात टूट गए, लेकिन मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर 6 दिन के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फैसला किया है और इस हवाले से उन्होंने वादे किया है कि वो मार्च करेंगे। लेकिन इस बात के इम्कानात अब बहुत कम नजर आते हैं। PTI के हल्के ये वादे कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गुस्सा है कि पंजाब के अंदर से लोगों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ नहीं निकाला गया और पंजाब की जो क़यादत थी उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि शायद उसको तब्दील कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये समझ गए थे कि जिस तादाद में वो लोग चाहते थे उस तादाद में लोग इस्लामाबाद में नहीं आए। यही वजह है कि इस धरने को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरका के लिए किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए थे। धरने के शुरका के लिए ना कोई पानी का बंदोबस्त था, ना खाने पीने का बंदोबस्त था, ना ही कोई बाथरूम तैयार किए गए थे। यही वजह थी कि ये परेशानियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ सकती थी। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि वो एक मरतबा फिर तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद इस दफ़ा लोगों की तादाद मज़ीद कम हो जाए। और दूसरी तरफ हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो अब मज़ीद सख्ती के साथ निपटेगी। इसलिए इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि लॉन्ग मार्च एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ आएगा। लेकिन ये बात तय है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। असम्बलियों में PTI की वापसी नामुमकिन है, लेकिन किसी हद तक अपना एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी रखेगी। पाकिस्तानी सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में अमल दखल कुछ और हल्कों का भी होता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ तब्दीलियां आती है या नहीं। लेकिन एक बड़ा इम्तिहान साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए ये है कि वो 6 दिन की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 6 दिन के बाद उनको हर हालत में कोई ना कोई फैसला करना है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।